नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की सियासत के वो नेता जिन्हें विरोधी कभी बीजेपी की बी टीम बताते हैं, तो वहीं खुद बीजेपी ओवैसी को हिंदू विरोधी पार्टी बताती रही। लेकिन इसी ओवैसी ने अब यूपी चुनाव में एक दो नहीं, कुल 4 हिंदू उम्मीदवारों को उतारकर बता दिया कि उन पर लगने वाले हिंदू विरोधी आरोप महज आरोप ही है। खुद ओवैसी भी कहते रहे हैं कि वो दलित मुस्लिम यानी जय भीम जय मीम की राजनीति करते हैं और उनकी इसी राजनीति का असर है कि AIMIM ने अब तक 4 हिंदू उम्मीदवारों को उतार दिया। विनोद जाटव पश्चिमी यूपी के जिला मेरठ की हस्तिनापुर सीट पर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने विनोद जाटव को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, जो दलित समाज से आते हैं। जबकि इसी सीट से समाजवादी पार्टी ने योगेश वर्मा और बीजेपी ने वर्तमान विधायक दिनेश खटीक को टिकट दिया। उधर BSP ने भी हस्तिनापुर सीट से संजीव जाटव को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने अर्चना गौतम को टिकट दिया। यानी ओवैसी के उम्मीदवार विनोद जाटव को इस सीट पर कड़ी टक्कर मिल सकती। पंडित मदन मोहन झा गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद सीट से AIMIM ने पंडित मदन मोहन झा को उम्मीदवार बनाया। मदन मोहन झा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उनका मुकाबला इस सीट पर बीजेपी के मौजूदा विधायक सुनील कुमार शर्मा, BSP के अजीत कुमार पाल और सपा के अमरपाल शर्मा से होगी। सुनील कुमार शर्मा ने तो 2017 के चुनाव में पूरे देश में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड भी बनाया था। अब देखना यह है कि इतने ताकतवर उम्मीदवारों को ओवैसी के पंडित मदन मोहन झा टक्कर दे पाते हैं या नहीं। भीम सिंह बालियान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा सीट से भीम सिंह बालियान को प्रत्याशी बनाया। भीम सिंह बालियान जाट समुदाय से आते हैं और इस सीट पर जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। भीम सिंह बालियान की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक, RLD उम्मीदवार राजपाल बालियान से होगा। ये दोनों भी बड़े जाट नेता माने जाते हैं। ऐसे में ओवैसी के उम्मीदवार भीम सिंह बालियान के लिए इस सीट पर मुकाबला आसान नहीं होने वाला। विकास श्रीवास्तव बाराबंकी जिले की रामनगर सीट से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने विकास श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया। विकास श्रीवास्तव कायस्थ समुदाय से आते हैं और इस चुनाव में उन पर ओवैसी ने भरोसा जताया। इस सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता शरद कुमार अवस्थी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने सपा उम्मीदवार अरविंद कुमार सिंह को हराया था। मुस्लिम पार्टी की छवि होने के बावजूद हिंदुओं को टिकट दिए जाने पर AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, हम आने वाले दिनों में और भी हिंदू भाइयों को टिकट देंगे। हम धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते हैं। हमें भले ही सांप्रदायिक माना जाता है, लेकिन बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। वैसे आपको बता दें कि साल 2014 के बाद बीजेपी नेतृत्व वाली NDA ने भी पहली बार इस चुनाव में एक मुस्लिम को टिकट दिया। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने रामपुर की स्वार सीट से कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली के बेटे हैदर अली खान को टिकट दिया, जिनका सीधा मुकाबला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से होने वाला है। बहरहाल, जिस तरह से ओवैसी ने 4 हिंदुओं को टिकट देकर AIMIM पर लगे मुस्लिम समर्थक पार्टी के लेबल को कुछ हद तक चुनौती देने का काम किया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस यूपी चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वोट मांग रहे हैं, आप भी सुनिए। उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे,
जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे। वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना। हम याद रखेंगे। वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लट लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है, गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे हैं। बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है, तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े लोग उड़ जाते हैं। मौत आएगी इंशाअल्लाह ताला, मुझे भी आएगी। मगर मैं वादा कर रहा हूं कि अल्लाह जिंदगी की जितनी मोहलत दिया, मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हक के लिए और जालिमों से पंजा आजमाई करने के लिए उस वक्त को लगाऊंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा। असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के कोने कोने में जाता रहेगा। अगर आज अतीक जेल में है तो अतीक की जबान में अवैसी बोलता रहेगा। अगर आज आजम जेल में है तो आजम की तकलीफ को अवैसी बयान करेगा। इन हमारे भाई लोग जो कमजोर हैं, मजलूम हैं, उनको हिम्मत दिलाना है, हौसला दिलाना है, हिस्सा लेना है। हिस्सेदारी के लिए याद रखो 19% मुसलमान है। हमारा हिस्सा क्या होगा? जब हिस्सा मिलेगा तब इंसाफ होगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि तुम हमको वोट हासिल कर लो और वोट हासिल करने के बाद मुसलमानों को चपरासी से बदतरीन उनसे सलूक करो। अब चपरासी की बात नहीं होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी और हम हिस्सा लेकर रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात बिल्कुल सही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए मुसलमानों का। इंशाअल्लाह ताला मजलिस के अगर 15-20 एमएलए कामयाब होंगे, सोचो आप थोड़ी देर के लिए, सोचो थोड़ी देर के लिए, हालात बदलेंगे मेरे भाई। मुत्तहिद रहिए।